नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका की एग्रीकल्चर। ये इसका पहला पार्ट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कृषि है वो विश्व का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और किसी भी देश की संपन्नता, समृद्धि वहाँ की कृषि पर भी जो है बहुत कुछ मात्रा पर आधारित होती है। और उत्तरी अमेरिका में भी यह जो कथन है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उत्तरी अमेरिका की पर्याप्त मात्रा में वनस्पति और खनिज पदार्थ तथा और औद्योगिक विकास होने के पश्चात भी वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है कृषि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आर्थिक साधनों में वन, कृषि और उद्योग जो हैं वो प्रमुख होते हैं। और कृषि कार्य के लिए यहाँ की जो प्रकृति है वो भी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर अनेक उपजाऊ विशाल समतल मैदान हैं, नदियों के मैदान हैं और कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो इस कारण भी, भूमि की अधिकता के कारण भी यहाँ पर कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। और इस कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े आकार के या विस्तृत प्रकार की जो है एक्सटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। और कृषि में यहाँ पर औद्योगिक उन्नति के कारण जो है अधिकतर यंत्रों का और रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक किया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे जो विशाल देश हैं वहाँ में फसलों का जो है एक विशिष्टीकरण भी देखने को मिलता है। और वहाँ की जो कपास मेखला है, मक्का मेखला है, गेहूँ है, और कनाडा में गेहूँ की कृषि और इनकी जो पेटियाँ हैं वो हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ की मेखलाएँ या बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर मक्का की कृषि विशेष रूप से की जाती है। और कुछ जगहों पर जो है फल और सब्जी उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे कैलिफोर्निया वैली है और फ्लोरिडा राज्य है। वहाँ पर जो है फल सब्जी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और यहाँ का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो जो है पशुपालन और डेयरी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों में जो है कृषि के लिए अलग अलग स्थान जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीट की। वीट जो है शीतोष्ण प्रदेश का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और विश्व में भी जो है हमारे 3 खाद्यान्नों में गेहूँ, चावल, मक्का जो है उसमें गेहूँ जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अधिकतर जो है लोग गेहूँ का ही प्रयोग विश्व में अधिक करते हैं। और इसकी जो कृषि है वो हम जानते भी हैं कि प्राचीन काल से ही होती आई है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो, यहाँ पर गेहूँ जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब गेहूँ के लिए कई सारी भौगोलिक दशाएं, जोग्राफिकल कंडीशन भी आवश्यक होती हैं। जैसे हम तापमान को ही लें सबसे पहले, तो इसके लिए 15 से 25 डिग्री तक जो तापमान है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन ये तापमान भी जैसे शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री, ग्रीष्म में 20 से 26 डिग्री तक में भी इसकी कृषि की जाती है। और अलग अलग समय में इसके लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं को बोते समय जो है जलवायु नम और हम कह सकते हैं तर होनी आवश्यक है।
और तापमान जो है बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। पकते समय इसके लिए गरम और शु हम कह सकते हैं चमकीला, शुष्क, मेघ रहित जो है आकाश की आवश्यकता होती है। तो और इसके साथ ही साथ वर्षा भी जो है इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 50 से 75 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल इसके लिए उपयुक्त रहती है, और कम जहाँ पर होती है वहाँ पर सिंचाई की सहायता से भी ये सफलतापूर्वक इसकी कृषि की जाती है। और सॉइल की बात आती है तो सॉइल जो है वो गेहूं की कृषि जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका में इसके लिए प्रेरी की जो है उपजाऊ मिट्टी है वो जो है यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर कि गेहूं पैदा किया जाता है। फिर कुछ इकोनॉमिक कंडीशन भी होती हैं जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे फसलों को हेर फेर करके बोलना, कृषि में वैज्ञानिक ढंग का उपयोग, मशीनों का उपयोग, अच्छे प्रकार के बीज और खाद का उपयोग, आधुनिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुविधा, तो ये सब कारक भी जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में ये सारी दशाएं देखने को मिलती है, जिस कारण यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। गेहूं की यहाँ पर कई सारी जातियाँ हैं, स्पीसीज हैं, जैसे जो उनका रंग होता है, उनकी आकृति होती है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार का या कुछ क्षेत्रों में 4 प्रकार का गेहूं भी पैदा किया जाता है। जैसे पहला है लाल या बसंत ऋतु का गेहूं, फिर है शीतकालीन गेहूं, फिर है मुलायम गेहूं, तो इस या सफ़ेद गेहूं, तो इस तरीके से यहाँ पर गेहूं की जो है कई किस्में पैदा की जाती हैं। और गेहूं की जो किस्में हैं और उनमें उत्पादन जो है वो भी वेरी करता है। और कुछ क्षेत्रों में जो जहाँ पर कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाती है, लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहाँ पर जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 से ऊपर 1804 किलोग्राम, कनाडा में 1497 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। अब गेहूं उत्पादन के जो क्षेत्र है उनमें गेहूं की किस्म के अनुसार उन्हें बांटा गया है। जैसे बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है, तो है इस क्षेत्र का विस्तार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रेड नदी घाटी से लेकर के पश्चिम में रॉकी पर्वत प्रदेश तक उत्तरी सीमा तक इसका विस्तार है। और उत्तरी भाग में जो है कनाडा के प्रेरी प्रदेश विस्तृत है। इसे विश्व की ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि गेहूं का जो है एक इतना बड़ा क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फैला हुआ है, ये भी क्षेत्र है। फिर कुछ क्षेत्र कैलिफोर्निया या भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी है जहाँ पर कि गेहूं की कृषि की जाती है।
इस क्षेत्र में उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मैनिसोटा, मोंटाना राज्य जो है सम्मिलित हैं और इनमें भी उत्तरी डकोटा जो है प्रमुख उत्पादक यहाँ का राज्य है। और जो डुलुथ है वो यहाँ की प्रधान जो है हम कह सकते हैं मंडी है, जो कि बड़ी जो यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं वहाँ से निर्यात के लिए जो है पोर्ट विलियम और पोर्ट आर्थर बंदरगाहों को भेजा जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो शीतकालीन या हम कह सकते हैं कठोर लाल गेहूं का या विंटर हार्ड व्हीट कहते हैं जिसे हमें, वो है। ये जो क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है। इसके अंतर्गत कंसास, नेब्रास्का, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेक्सास और कोलोराडो राज्य आते हैं। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान का भाग है जहाँ से इसकी पर्याप्त मात्रा में उपज प्राप्त होती है। लेकिन इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले गेहूं का जो है अधिकांश जो उपज है वो उसकी स्थानीय रूप से उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें गॉलवेस्टन, न्यू ऑर्लियंस के बंदरगाहों द्वारा जो है उनको प्रोसेस करके निर्यात भी किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस वाले गेहूं का। फिर है शीतकालीन सॉफ्ट व्हीट वाला एरिया है, शीतकालीन मुलायम गेहूं का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसका जो विस्तार है ओहायो नदी के निकट के राज्यों में, जिसमें ओहायो, इलिनॉइस और इंडियाना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क के राज्य आते हैं तथा इस क्षेत्र में बफेलो और शिकागो जो है इसकी मुख्य मंडियां हैं। शिकागो और बफेलो जो कि इस मिशिगन लेक के पास स्थित है। ये वाला जो एक भाग है गेहूं उत्पादन का। फिर है कैलिफोर्निया का गेहूं क्षेत्र। इसका विस्तार जो है कैलिफोर्निया राज्य के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में है, जहाँ पर कि शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर सैक्रामेंटो और सैन जॉक्विन नामक नदियों की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए जो है पर्याप्त दशाएं महत्वपूर्ण हैं। और ये क्षेत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि निर्यात की दृष्टि से ये बहुत ही सुविधाजनक है। ये वाला जो भाग है समुद्री क्षेत्र के या महासागर के निकट स्थित होने से निर्यात की इसको पर्याप्त सुविधा है और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह द्वारा ये जो है निर्यात किया जाता है। फिर कनाडा में भी गेहूं के जो है दो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र। इसके अंतर्गत सस्केचवान, मैनिटोबा तथा अल्बर्टा जो है इसके मुख्य राज्य हैं। और कनाडा में इसका जो विस्तार है वो प्रेरी क्षेत्र में है और गेहूं की जो मंडी है वो विनीपेग और आर्थर है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं पैदा किया जाता है। फिर दूसरा है शीतकालीन या हम इसे कहते हैं ये सॉफ्ट व्हीट वाला एरिया, शीतकालीन मुलायम गेहूं का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये ग्रेट लेक्स के मध्यवर्ती क्षेत्र में पैदा किया जाता है और जिसका कि अधिकांश भाग ओंटेरियो झील के अंतर्गत आता है। ये वाला जो भाग है यहाँ से जो है बसंतकालीन गेहूं जो निर्यात किया जाता है और मुख्य निर्यातक जो है मॉन्ट्रियल बंदरगाह है और इसके अलावा हैलिफैक्स है और सेंट जॉन है। इसके अलावा कनाडा का जो गेहूं है वो न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और सिटल आदि के द्वारा भी निर्यात किया जाता है।
उत्तरी अमेरिका में तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है मैक्सिको। मैक्सिको के भी लगभग 25% भाग पर जो है गेहूं की कृषि की जाती है, और गेहूं उत्पादन जो है अधिकतर तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पर कि नदियों की घाटियाँ हैं, और विशेष करके रियो ग्रांड की घाटी में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र यहाँ है। यहाँ पर इसके लिए नदियों की घाटियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ पर्याप्त वर्षा आदि की भी और उपजाऊ मिट्टी की भी सुविधा प्राप्त है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूं पैदा किया जाता है। फिर दूसरी फसल है मक्का या मेज़। मक्का का जो जन्म स्थान भी वैसे अमेरिका या मैक्सिको को ही माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कोलंबस के पहुंचने से पहले अमेरिका में जो वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ का ये मुख्य मतलब फूड ग्रेन था या मुख्य भोजन था वहाँ का, और वही जो है एक वहाँ पर पैदा किया जाता था, और इसे ही फिर विश्व के अन्य भागों में यहाँ से लाया गया। हालांकि ये जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है, फिर भी उष्णकटिबंध के जो गर्म भागों में ये पर्याप्त मात्रा में और आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। मेज़ की बात करें तो इसके लिए जो तापमान है वो इसके लिए गर्म जलवायु की फसल है बेसिकली ये, तो इसके लिए पर्याप्त तापमान की आवश्यकता होती है। 12 से 35 डिग्री तापमान में ये जो है पैदा किया जा सकता है, और इसके अलावा जहाँ पर तापमान 24 से अधिक होता है वहाँ पर भी इसकी कृषि की जाती है, लेकिन 12 डिग्री से कम तापमान में जो है इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ये जो फसल है शीघ्र पकने के लिए इस पर समय समय पर जो है वर्षा की भी आवश्यकता होती है, और ताकि भूमि में नमी बनी रहे, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है, और इससे अधिक वर्षा वालों में भी ये पैदा किया जाता है। और पकते समय इसे धूप और खुला मौसम जो है चाहिए। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छी जो उपयुक्त है वो चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी भूमि जो है आवश्यक होती है, और साधारण दोमट और कांप मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर उत्तरी अमेरिका में इसका जो उत्पादन है ऐसा माना जाता है कि विश्व का जो 75% मेज़ की जो कृषि या मक्का की जो कृषि होती है वो अकेले उत्तरी अमेरिका से ही जो है इसका उत्पादन प्राप्त होता है। और उत्तरी अमेरिका में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा इसके जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे पहले बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से विश्व का लगभग हम कह सकते हैं 40% मक्के का उत्पादन प्राप्त होता है। मक्का उत्पादन जो है यहाँ पर मिसिसिपी की घाटी में और मैक्सिको की खाड़ी से लेकर के महान झीलों तक जो है अटलांटिक सागर के पश्चिमी टेक्सास के क्षेत्र में भी ये पैदा किया जाता है। लेकिन मक्का की जो मुख्य पेटी है वो ओहायो से मध्य टेक्सास और केंटुकी से विस्कॉन्सिन तक फैली हुई है। ये जो है यहाँ की पूरी मक्का पेटी है एक। जिसे कि कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो पेटी है वो 250 से लेके 500 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है, और इसके अंतर्गत आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, मैनिसोटा, पेंसिल्वेनिया, नेब्रास्का के जो हैं राज्य आते हैं। यहाँ पर इसके उत्पादन के लिए
उपजाऊ मिट्टी कह लें, और तापमान 21 से 27 डिग्री, और 140 डेज इसको जो है कोहरा रहित चाहिए होते हैं। वो पर्याप्त वर्षा 64 से लेके 127 सेंटीमीटर तक यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ की हालांकि यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मक्का नहीं है। मक्का का उपयोग यहाँ अधिकतर जो है एनिमल्स को खिलाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से सुअरों को और मुर्गियों को खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि उनके जो है मांस में वृद्धि हो सके। इसके पीछे ये कारण है। और फिर उन्हें जो है पशुओं को जब थोड़ी सी मक्का बड़ी होने लगती है तो उनके अंदर जो है छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उसको खा करके और उनमें मांस की वृद्धि हो सके। और इन्हीं क्षेत्रों में स्थित कुछ भाग हैं जहाँ पर कि मांस की मंडियाँ भी हैं। शिकागो, ओमाहा, कंसास सिटी, सिनसिनाटी और सेंट लुइस जो है इसके बड़े केंद्र हैं। दूसरा मक्का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो मैक्सिको में भी काफ़ी मात्रा में पैदा किया जाता है, और इसके लिए यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में जो है सुविधाएं उपलब्ध है। मक्का उत्पादन के लिए पर्याप्त वर्षा है, उपजाऊ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, और इस कारण भी मैक्सिको में मक्का जो है कृषि की जाती है। फिर कनाडा में भी इसकी जो कृषि है वो प्रेरी के कुछ क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें अल्बर्टा, सस्केचवान, मैनीटोबा जो है प्रमुख केंद्र हैं। और कुछ मक्का ओंटारियो में भी उत्पादित किया जाता है। अब मक्के के व्यापार की बात की जाए तो विश्व के विभिन्न देशों में मक्के का उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जो महत्व है वो कम है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, और इस कारण इसका उपयोग जो है पशुओं को खिलाने के लिए अधिक किया जाता है। इसके पश्चात दूसरा जो यहाँ की प्रमुख फसल है वो कपास है। कपास एक रेशे वाली पौधा होता है जो कि विश्व के गर्म और ठंडे देशों में अधिकतर वस्त्रों बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसकी विश्वव्यापी मांग हमेशा रहती है। सभी रेशे के पौधों में जो है कपास हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसका उत्पादन विभिन्न प्रकार की जलवायु में भी होता है, और अधिकतर इसका जो प्रयोग है वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। कपास जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में पैदा होने वाला सबसे प्राचीन पौधा है, और व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण है, और भारत में भी ये महत्वपूर्ण रहा है कई सदियों से। इसके उत्पादन के लिए जो है कई सारी दशाएं आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले बात आती है तापमान की। वैसे तो कपास के लिए कई प्रकार की जलवायु अनुकूल होती है, किंतु इसके लिए सामान्यतः 20 से 30 डिग्री तक तापमान, और पकते समय 25 से 35 डिग्री तापमान जो है इसके लिए अच्छा माना जाता है। और पाला इसके लिए लेकिन बहुत हानिकारक होता है, और इसी कारण इसके लिए पाला रहित मौसम जो है बहुत ही आवश्यक होता है, और कई क्षेत्रों में पाला जो है इसके कई बार इसको नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि जो इसके जो फूल होता है वो उसको पर्याप्त मात्रा में धूप की भी आवश्यकता होती है। तो इस कारण पाला जो है इसके लिए बहुत ठंड जो है इसके लिए हानिकारक होती है, और पकते समय तापमान जो है
अच्छा रहना चाहिए, ताकि जो है इसकी जो बोडियाँ होती हैं वो फट सके और उनसे जो है अच्छा रेशा प्राप्त हो सके। और ऐसा माना जाता है कि सागर तटीय या समुद्र तटीय जो पवने होती हैं, इसके अंदर रेशे की वृद्धि करने में बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। इसके इसी कारण से जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो जलवायु है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक है, और कम वर्षा की पूर्ति जो है सिंचाई द्वारा भी की जा सकती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। और इसी कारण से मिस्र में जो है इसकी जो कृषि की जाती थी। हालांकि वहाँ वर्षा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी विश्व का सबसे उत्तम किस्म का कपास वहाँ से प्राप्त किया जाता था। फिर सॉइल की बात करें तो इसके लिए जो है उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है, जो कि नमी को अपने अंदर रख सके। तो चीका प्रधान जो दोमट मिट्टी होती है या इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा लावायुक्त मिट्टी भी, जिसे हम काली कपास की मिट्टी कहते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि का मिश्रण पाया जाता है। हाँ, कपास के लिए जो है सरफेस भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धरातल यानी समतल धरातल जो है सामान्य ढाल वाला इसके लिए होना चाहिए, ताकि खेतों में जो है जल भरा नहीं रह सके और वो आसानी से उसमें से निकल जाए। तो ढालू भूमि, साधारण ढाल वाली जो है, इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और इस कारण तटीय मैदान जो है, जैसे उत्तरी अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जॉर्जिया के तटीय मैदान या पश्चिमी द्वीप समूह, सागर तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये सफलतापूर्वक उगाई जाती है। इन सब कारणों के, भौगोलिक कारणों के अलावा श्रम जो है इसकी कृषि के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें अधिक और सस्ते श्रम की भी आवश्यकता होती है। इसके जो फूल होते हैं उनको, डोडे जो होते हैं उनको चुनने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये फल निकलने लगते हैं उन्हें चुन लेना जो है बहुत जल्दी आवश्यक हो जाता है, नहीं तो गिरने के बाद ये जो है खराब हो जाते हैं और इसकी किस्म जो है बिगड़ जाती है। इसीलिए सस्ता श्रम भी इसके लिए आवश्यक है। अब कपास के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि छोटे रेशे वाली कपास या मध्यम रेशे वाली कपास और लंबे रेशे वाली कपास। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मीडियम स्टेपल कॉटन जो है यहाँ पर, जिसकी की लंबाई 25 से 35 मिलीमीटर तक होती है, वो यहाँ पर पैदा किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको में। और लंबे रेशे वाली जो कपास होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, और जिसका कि रेशे की लंबाई 35 से 60 मिलीमीटर तक होती है, और अधिकतर सागर तटीय यानी सी आइलैंड कॉटन के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये फ्लोरिडा के किनारे वाले जो द्वीप हैं, बारबाडोसा में जो है उत्पन्न की गई, और यही स्थान इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने भी जाते हैं। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना आदि क्षेत्र, इस रेशे की जो चमक है वो बहुत अच्छी होती है, मजबूत होता है, और महीन रेशे के लिए ये प्रसिद्ध होती है, और इससे उत्तम जो है किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब बात आती है उत्पादन क्षेत्र की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कपास उत्पादन करने वाले देशों में उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से विश्व का भी लगभग 40% उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पर इसके उत्पादन के लिए कई सारी भौगोलिक दशाएं
उपलब्ध हैं, जैसे कि तापमान और जिन क्षेत्रों में पैदा की जाती है वहाँ पर पाला रहित दिनों की उपलब्धि, और वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा जो है वो इसमें जो है संक्रमण का कारण बन जाती है। इसमें बॉल वीविल और पिंक वीविल नाम के जो कीड़े होते हैं वो अधिकतर लग जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी जो के अंतर्गत जो है उत्तरी कैरोलिना, अलाबामा, जॉर्जिया, टेनेसी, मिसिसिपी, लुजियाना, आर्कनसास, टेक्सास, ओक्लाहोमा के राज्य जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रमुख उत्पादन केंद्रों में है इसके मिसिसिपी और इसकी बाढ़ वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कपास के में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मिसिसिपी नदी की घाटी जो है वो 320 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जहाँ पर कि नदियों द्वारा लाई गई हल्की चिकनी मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी क्षेत्र से जो है लगा हुआ अरकानसास नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जिसमें टेक्सास प्रदेश आता है। यहाँ भी जो है विश्व की सबसे उत्तम किस्म की जो है कपास पैदा की जाती है। इसके अलावा कैरोलिना, जॉर्जिया और अलाबामा में भी जो है के तटीय क्षेत्रों में भी सबसे अच्छी किस्म की जो है काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, और वहाँ पर कपास जो है पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा ये क्षेत्र भी हैं। कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी, एरिज़ोना में साल्ट नदी की घाटी में भी जो है कपास पैदा की जाती है। संयुक्त राज्य के बाद जो है कुछ कपास का उत्पादन मैक्सिको में भी किया जाता है। मैक्सिको में कोलोराडो नदी का जो डेल्टाई भाग है, रियो ग्रांड नदी की घाटी है और उसका लैगूना क्षेत्र जो है वो, या हम कह सकते हैं पश्चिमी समुद्र तटीय भाग है, वहाँ पर भी इन क्षेत्रों में कपास जो है पैदा की जाती है। तो ये कुछ फसलें थी उत्तरी अमेरिका की। थैंक यू।